किसान भाइयों, मैं पलक शर्मा वसुंधरा कृषि यंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी जो कंपनी है लगभग 120 प्रकार के कृषि यंत्र बनाती है और लगभग ये 30 से 35 वर्षों से हमारी जो कंपनी है वो कृषि यंत्र बनाती आ रहा मशीन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी जो है भूसा का सीजन आने वाला है, तो जो मशीनें हमारे पास में है, सभी प्रकार के मॉडल्स हमारे पास में उपलब्ध हैं। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में बने रहिएगा। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी मशीनों की सारी जानकारी देंगे, कैसे वर्क करती है, कैसे काम करती है, कहाँ पर यूज में होती है। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो किसान भाइयों, हम आपको सबसे पहले 15 एचपी की मशीन बताने वाले हैं। ये जो मशीन रखी हुई है 15 एचपी का टॉप मॉडल है। ये ट्रैक्टर प्लस मोटर दोनों से चल जाती है। सबसे बड़ी खासियत इसकी यही है कि ये ट्रैक्टर प्लस मोटर दोनों से चल जाती है। ये 2 in 1 मॉडल होता है। अगर इसकी कैपेसिटी की बात की जाए तो ये लगभग 10 से 12 फीट से खींचती है और 100 से 150 फीट तक फेंकती है और 1 घंटे में लगभग 40 से 45 क्विंटल भूसा भर देती है। किसी भी प्रकार का जो सूखा मटेरियल होता है, जैसे बात की जाए गेहूं का भूसा हुआ, चने का भूसा हुआ, किसी भी प्रकार का आप जो भूसा टाइप का मटेरियल होता है वो आप इस मशीन से भर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आइए जानते हैं। तो यहाँ पर ही आप इसका देख रहे होंगे, ये सक्शन पॉइंट होता है। यहाँ से ये भूसे को सक्शन करता है। यहाँ पे भी 6 इंची का पाइप लगता है। उसके बाद में इसमें हमने इम्पेलर लगाया हुआ है। इसको पूरा इम्पेलर को पूरा हमने ये नट बोल्ट से कवर किया हुआ है, जिसमें जिसकी वजह से इसमें धूल मिट्टी वगैरह नहीं जाती है और मशीन जो है वो काफ़ी अच्छा वर्किंग करती है। इसको पूरा हमने ये ब्लॉक कवर किया हुआ है। उसके बाद में अगर इसके ऊपर की प्लेट की बात की जाए तो ये ऊपर वाली जो प्लेट है वो 5 mm की प्लेट है। उसके बाद में ये साइड की बॉडी की बात की जाए तो 3 mm मोटी सीट से हम लोगों ने बनाया हुआ है। अगर इसके इम्पेलर की बात की जाए तो इसमें किसी भी प्रकार का हमने पंखा नहीं लगाया हुआ है। इसमें हमने 8 ब्लेड का इम्पेलर लगाया हुआ है जो कि 5 mm मोटी सीट से बना हुआ है। उसके बाद में अगर इसके डिलीवर्ड पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ से डिलीवरी होती है। इस यहाँ पे भी 6 इंची का सेम टेक्सोमो टाइप का पाइप आप लगा सकते हैं। उसके बाद में ये पीटीओ इसमें दिया जाता है, जिस ट्रैक्टर की सहायता से आप इसको चला सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर ये ट्रॉली टाइप का मॉडल हमने बनाया हुआ है, जिसकी सहायता से अगर आप ट्रॉली साथ में लेकर जा रहे हैं ट्रैक्टर के पीछे, तो ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली में इस मशीन को आप अटैच करके एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। उसके बाद में इसमें हम लोगों ने डबल पुली लगाई हुई है। ये जो पुली है ये 12 इंच की पुली है। ये 12 इंच की पुली है, ये 5 इंच की पुली है, 5 इंच की पुली है। इसमें हमने डबल पुली लगाई हुई है, जिससे जो ट्रैक्टर है वो कम स्पीड में चले और जो मशीन का कैपेसिटी है वो ज़्यादा रहे, मतलब कम समय में ज़्यादा काम करके दे। उसके बाद में यहाँ पर आप मोटर का ब्रैकेट लगा सकते हैं। इसको आप मोटर से भी चला सकते हैं। इसमें आप 10 एचपी का मोटर से भी चला सकते हैं, 15 एचपी के मोटर से भी चला सकते हैं, जो कि 1440 आरपीएम का होता है। उसके बाद में टोटल हमने इसमें 8 बैरिंग लगाए हुए हैं। यहाँ पेडस्टल के अंदर ब्लॉक बैरिंग किए हुए हैं। ये है, उसको हमने धूल मिट्टी से बचने के लिए पेडस्टल ब्लॉक से कवर किया हुआ है। 2 बैरिंग यहाँ पे लगे हुए हैं। तो किसान भाइयों, ये हो गई है हमारी 15 एचपी की मशीन। जो भी किसान भाई हैं वो हमसे ये मशीन खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। और ये जो मशीन है इसका गौशाला में भी उपयोग आप कर सकते हैं, या फिर आपको जैसे ट्रॉली से ट्रक में लोड करना है, गोडाउन वगैरह जो होती है, राइस मिल वगैरह जो होती है, वहां पे भी आप इस मशीन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद में जो किसान भाई होते हैं जिनको सिर्फ ट्रैक्टर से मशीन चलाना है, तो ये वाला जो मॉडल आप देख रहे हैं ये हमारा 7.5 एचपी का 7.5 एचपी का मॉडल है। ये टोटली जो है वो पीटीओ से चलेगा, ट्रैक्टर का जो पीटीओ होता है उससे चलेगा। तो ये मॉडल भी हमारा 7.5 एचपी का। अगर इसकी कैपेसिटी की बात की जाए तो ये लगभग 10 से 12 फीट से खींचता है और लगभग ये 70 से 75 फीट तक फेंकता है और 1 घंटे में 20 से 25 क्विंटल भूसा भरता है। तो ये भी हमारा एक बहुत ही एडिशनल मॉडल है। तो जो भी किसान भाई होते हैं जिनको ट्रैक्टर से ही चलाना है तो वो ये मॉडल ले सकते हैं। और जो किसान भाई होते हैं या फिर राइस मिल वाले होते हैं तो उनको सिर्फ मोटर से ही चलाना रहता है, मशीन को इलेक्ट्रिसिटी से चलाना रहता है। तो ये वाला जो मशीन है सेम ही मशीन है। अगर बॉडी की भी बात की जाए तो जो साइड की बॉडी है वो 3 mm मोटी सीट से बनाई हुई है। उसके बाद में ऊपर की जो बॉडी है ये भी हमने मतलब 5 mm मोटी सीट से, मतलब तीनों मशीन जो है तीनों की बॉडी सेम ही रहेगी। ठीक है, सेमी मटेरियल यूज किया गया है। इम्पेलर में भी इसमें मतलब सेम ही इम्पेलर हमने लगाया हुआ है, जो कि काफी ज्यादा हैवी होता है। अगर मशीन में किसी प्रकार का पत्थर वगैरह भी चला जाता है तो मशीन इतना कुछ डैमेज नहीं होता है।
अगर बाई चांस अगर मशीन में कोई पत्थर वग़ैरह चला जाता है, जिससे जो मशीन है वो कहीं न कहीं डैमेज हो जाती है, तो आपको क्या करना है, फैब्रिकेशन की शॉप पर लेकर जाना है और यहाँ से ये नट बोल्ट जो है, ये खोलकर जो इम्पेलर है वो बाहर आ जाएगा और वो आप रिपेयर करा सकते हैं। भी जो वेल्डिंग मशीन है वहाँ से आप वेल्डिंग वाले हैं वहाँ से आप वेल्ड करा सकते हैं और इम्पेलर को दोबारा लगा सकते हैं। उसके बाद में इसमें जो व्हील हमने दिए हुए हैं, आयरन के व्हील हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़बूत व्हील है, एक जगह से दूसरी जगह आप आसानी से ले जा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर ये पॉइंट हमने दिया हुआ है, यहाँ पर आप ये मोटर लगा सकते हैं, मोटर कनेक्ट करके जो मोटर है उस साइज़ का आप पुली बेल्ट लगाकर इस मशीन को चला सकते हैं। ये भी हमारा 10 एचपी का मोटर वाला मशीन है। ये ये भी लगभग 10 से 12 फीट से भूसे को खींचता है और लगभग जो है 100 से सवा 100 फीट तक भूसे को फेंकता है और 1 घंटे में लगभग ये अपना 35 से 40 क्विंटल भूसा भरता है। तो ये मशीन काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है आपको, तो जो भी किसान भाई हैं हमारे, जिनको ये मशीन खरीदना है, तो कम समय में बहुत ही ज़्यादा काम करके दे सकती है ये मशीन। लेबरों की समस्या जहाँ तक है बहुत वो भी खत्म होने वाली है। तो जो भी किसान भाइयों को हमारी ये मशीन खरीदना है, तो वो इस मशीन को अभी हमारे पास में जो भी भूसा मशीन है उनकी हमने सारी है, इसके बारे में कुछ सावधानियाँ जो होती हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जो आप मशीन स्टार्ट कर रहे हैं, मशीन चला रहे हैं, उससे पहले जो मशीन के सारे नट बोल्ट हैं उसको सही तरह से कस लें, उसके बाद में आप मशीन को चलाएँ। मशीन जो है उसमें किसी भी प्रकार का पत्थर वगैरह जाता है तो मशीन डैमेज हो जाती है, तो वो मैंने आपको बता दिया है कि आपको नट बोल्ट वगैरह खोलना है, इम्पेलर निकालना है और उसको आपको वेल्डिंग करा के दोबारा लगा लेना है। उसके बाद में अगर जो मशीन है उसमें किसी तरह का आप भूसा भरते हैं तो भूसा फँस जाता है, तो वो पाइप को आपको निकालना है और पाइप को निकाल के उसका जो भूसा अंदर भरा हुआ है, वो भूसे को पाइप को आपको ठोकना है नीचे थोड़ा-सा ज़मीन पे। वो भूसा बाद में जो मशीन है उसको थोड़ा-सा खाली चला देना है, जिससे मशीन खाली चलेगी तो उसमें जो भी भूसा वगैरह भरा होगा वो पूरा निकल जाएगा, मशीन जाम नहीं होगी और अच्छी तरह से वर्किंग करेगी। और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।